तो यार तुम लोगों के फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट आ गई है और काफ़ी बच्चों को काफ़ी तरह की डाउट्स हो रही है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं तुम्हें यस अपग्रेडेशन फॉर्म और नो अपग्रेडेशन फॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ। ये फॉर्म क्या है, कैसे तुम्हें इसे डाउनलोड करनी है, कहाँ से डाउनलोड करनी है, कौन से बच्चे को यस अपग्रेडेशन फिलअप करनी है, कौन से बच्चे को नो अपग्रेडेशन फिलअप करनी है, ये सारी चीज़ों की डिस्कशन होगी इस पर्टिकुलर वीडियो में। जितने बच्चों की ठीक ठाक रैंक थी, अच्छी रैंक थी, उन सब बच्चों को काफ़ी अच्छी अच्छी कॉलेजेस मिली है। टॉप की प्राइवेट कॉलेज, टॉप की गवर्नमेंट कॉलेज। इस बच्चे को मिला है कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, देख सकते हो। इसने मुझे सीट अलॉटमेंट का एसएस भेजा है व्हाट्सएप पर। देखो इसे मिला है सीएससी एआईएमएल टेक्नोमेन सॉल्टेक में, इसे हेरिटेज में सीएससी एआईएमएल मिली है। फिर देखो इस बच्चे को मिली है जेजीसी यानी कि जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच। इस बच्चे को सीएसबीएस मिली है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। इसे देख लो कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आईटी ब्रांच मिला। अब ये अपग्रेड करेगा तो चांसेस है इसे सीएससी ब्रांच मिल जाए। इस बच्चे को सीएसबीएस मिली है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब देखो इसे हल्दिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच मिली है। अब इस बच्चे को देखो कल्याणी मिल गया है, इसे जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिली है। इस बच्चे को टेक्नोमेन में सीएसबीएस मिली है। अब देखो इसे भी सीएसबीएस मिला है, इसे मिला है टेक्नोमेन सॉल्ट लेक में, यहाँ तुम्हें दिखाई दे रही होगी। इसे देखो भैया मुझे केजीसी में सीट अलॉटमेंट हुआ है। तो हर एक बच्चों को काफी अच्छी अच्छी कॉलेज मिली है, काफी अच्छी अच्छी ब्रांच मिली है उनके अकॉर्डिंग। कुछ बच्चों की रैंक थोड़ी पीछे थी तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें भी गवर्नमेंट कॉलेज मिली है, थोड़ी नीचे की गवर्नमेंट कॉलेज, और कुछ बच्चों को लोअर प्राइवेट कॉलेजेस भी मिला है। लेकिन हाँ, चांसेस है कि सेकेंड राउंड में अपग्रेड होकर सबकी एक अच्छी कॉलेज और अच्छी ब्रांच अलॉट हो जाएगी। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस को ज्वाइन करने से कितनी बेनिफिट मिलती है, कितनी अच्छी चॉइस फीलिंग, सारी तरह की डाउट्स को सॉल्व करना। जब तक इन लोगों की एडमिशन नहीं हो जाती है, हर तरह की इसकी डाउट सॉल्व की जाएगी। अगर तुम्हें भी इस तरह की कोई डाउट्स हो रही हो, हम लोगों से पर्सनली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, तो नीचे तुम्हें गूगल फॉर्म मिलेगी, तुम उसे फिलअप कर सकते हो और उसमें तुम्हें सिर्फ 299 का अमाउंट पे करना है। और उसके बाद तुम्हारी जब तक एडमिशन नहीं हो जाती है, हर तरह की तुम्हारी हर एक क्वेरी सॉल्व की जाएगी, तुम्हें अच्छे से अच्छी सजेशन दी जाएगी ताकि तुम एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाओ। अब देखो ये यस अपग्रेडेशन फॉर्म और नो अपग्रेडेशन फॉर्म क्या होती है। तो ये वाली फॉर्म जो तुम्हें दिख रही है यही है यस अपग्रेडेशन फॉर्म। तो देखो ये यस अपग्रेडेशन फॉर्म किन बच्चों को फिलअप करनी है। अब सपोज किसी बच्चे ने 1 2 3 4 5 6 7 कॉलेज फिलअप किया था, उन्हें 5 नंबर का कोई कॉलेज अलॉट हुआ है राउंड 1 में। अभी राउंड 1 में उन्हें ये कॉलेज अलॉट हुई है। ये मान लो कि अच्छी कॉलेज, अच्छी ब्रांच है, फिर भी इसके ऊपर तो और भी अच्छी कॉलेज ब्रांच उन्होंने फिल करके रखा है, तो चांसेस है कि उसे मिल सकती है सेकेंड राउंड में। तो इसी के लिए ऐसे बच्चों को यस अपग्रेडेशन फॉर्म फिलअप करनी है ताकि उन्हें नेक्स्ट राउंड में ऊपर वाली कोई कॉलेज अलॉट हो जाए। और हाँ, एक मिसकंसेप्शन यहाँ पर तुम लोगों की हटा दूं मैं, कि अगर तुम लोग यहाँ पर यस अपग्रेडेशन फॉर्म को फिलअप करते हो तो तुम्हें जो कॉलेज अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड में वो तो तुम्हारी रहेगी ही, और उससे अच्छी कॉलेज अगर मिल नहीं रही, अच्छी ब्रांच, उसकी ऊपर वाली जो भी तुम फिलअप किए होगे वो अगर मिल नहीं रही तो तुम्हें मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है, अगर सीट वैकेंट नहीं होती है, तो तुम्हारी ये कॉलेज रहेगी, ये ब्रांच रहेगी, तुम इसमें जाकर सेकंड राउंड में एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि देखो तुम लोगों ने जो सीट एक्सेप्टेंस फी को पे किया है वो इसी सीट को तुम लोगों ने एक्सेप्ट किया है। हाँ, लेकिन तुम लोगों ने फिर यस अपग्रेडेशन फॉर्म को फिलअप किया इसके लिए ताकि तुम्हारी वो कॉलेज अपग्रेड हो जाए या फिर ब्रांच अपग्रेड हो जाए, उसके लिए तुम लोगों ने फिलअप किया है। तो अगर अपग्रेड हो जाती है तो अच्छा है, तुम्हें फिर उस पर्टिकुलर कॉलेज और ब्रांच में एडमिशन लेनी होगी। फिर एक और चीज है यहाँ पर कि तुम्हारे जो ये राउंड में, फर्स्ट राउंड में जो तुम्हें जो भी कॉलेज मिलेगी, ये कॉलेज फिर तुम्हारी कैंसिल हो जाएगी। जो तुम्हें अपग्रेड होकर जो भी कॉलेज मिलेगी तुम्हें वहां जाकर एडमिशन लेना होगा। फिर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि नहीं मुझे ये कॉलेज तो नहीं चाहिए, मुझे जो राउंड 1 में मिला था वहीं एडमिशन लेना, तो ये नहीं हो पाएगा। जो तुम्हें अलॉट होगी नई कॉलेज, वहीं पर तुम्हें जाकर फिर एडमिशन लेनी होगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर सीट वैकेंट नहीं रहती है ऊपर वाले अच्छी कॉलेजेस में, तो फिर तुम्हें जो फर्स्ट राउंड मिली थी, फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज, तुम्हें वही फिर से अलॉट हो जाएगी और तुम्हें वहीं पर जाकर एडमिशन की प्रोसेस को कंप्लीट करनी होगी। तो आई होप तुम्हें सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई। यस अपग्रेडेशन फॉर्म किसे फिलअप करनी है। अब देखो नो अपग्रेडेशन फॉर्म फिलअप किसे करना है। तो अब देखो काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 1 2 3 4 5 6 मान लो कुछ कॉलेज को फिलअप किया होगा। अब उन्हें मान लो 6 नंबर की कोई कॉलेज मिली और उन्हें वहां पर कोई ब्रांच मिला, कोई पर्टिकुलर ब्रांच मिला, कोई पर्टिकुलर कॉलेज उन्हें मिल गई है वहां पर। अब ऐसा है कि उन्होंने ऊपर वाली चॉइसेस को जो है थोड़ा कुछ गलत फिलअप करके रखा है, इसमें से कोई 1 2 चॉइस गलत फिलअप करके रखा है उन्होंने। तो इसके कारण क्या होगी कि ऐसा हो सकता है जैसे ही ये यस अपग्रेडेशन फॉर्म को फिलअप करेगा, इसका अलॉटमेंट हो सकता है कि इस वाले गलत कॉलेज में हो जाए या फिर इस वाले गलत कॉलेज में हो जाए। तो इसीलिए ऐसे बच्चों को नो अपग्रेडेशन फॉर्म फिलअप करनी है। या फिर कह सकते हो कोई ऐसे बच्चे जिन्हें राउंड 1 में जो भी कॉलेज या ब्रांच मिली, अगर उन्हें उसी कॉलेज या ब्रांच में इंटरेस्ट है, उसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन्हें नो अपग्रेडेशन फॉर्म फिलअप करके वहां सबमिट करनी होगी और फिर उसी पर्टिकुलर कॉलेज में उसकी राउंड 1 में ही एडमिशन हो जाएगी।
तो आई होप तुम्हें ये भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो अगर तुम ऊपर कोई भी खराब चॉइस को फिल करके रखे होगे तो चांस हो सकती है राउंड 2 में जब अलॉटमेंट आए तुम अगर यस अपग्रेडेशन को फिलअप करो तो वो सारी खराब कॉलेज भी तुम्हें मिल सकती है। तो तुम्हें ध्यान देनी है। अगर तुम उस तरह की कोई भी चॉइस फिलिंग की हो, तुमने अच्छे से अगर चॉइस फिल नहीं किया है, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा अगर तुम्हारी राउंड 1 वाली कॉलेज अच्छी है तो तुम वहीं पर जाकर एडमिशन ले लो, ताकि तुम्हें फिर राउंड 2 में कोई प्रॉब्लम ना हो कि ऐसा कॉलेज मिल गया कि अब यहाँ पर एडमिशन ले ही नहीं सकते और जो राउंड 1 में मिली थी वो तो तुम्हें मिलने से रही, क्योंकि राउंड 2 में अपग्रेड होकर तुम्हें जो चॉइस मिली है ऊपर वाली तुम्हें तो वहीं एडमिशन लेना होगा फाइनली। आई होप तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई। अब देखो ये फॉर्म तुम्हें कहाँ मिलेगी, यस और नो, तो तुम्हें वेट करना है। आज से हो सकता है कल तक में आ जाए या फिर परसों तक जेलेट की वेबसाइट में तुम्हें अपडेट मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, हम लोगों की व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। मैं व्हाट्सएप चैनल पर ये फॉर्म को प्रोवाइड कर दूंगा और हाँ तुम नीचे कमेंट कर देना कि भैया ये फॉर्म मुझे चाहिए, तो मुझे समझ में आ जाएगी हाँ बच्चों को ये फॉर्म चाहिए, तो मैं व्हाट्सएप चैनल पर तुम्हें ये फॉर्म प्रोवाइड कर दूंगा। और अब बात रह गई एंटी रैगिंग की। मैं ट्राई करता हूं जल्द से जल्द उस पर भी वीडियो बनाकर तुम्हें बता दूं एंटी रैगिंग की ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करनी है, ताकि तुम उसे ऑनलाइन अप्लाई करके फिर डाउनलोड करके ले जा पाओ कोर्ट में। वहां पर फिर कोर्ट में तुम्हें एफिडेविट करवानी होगी उसकी, वहां पर तुम्हारी 10 रुपीज की नॉन जुडिशियल स्टाम्प लगेगी। वो सारी चीजें तुम्हें कोर्ट से करवाकर फिर फाइनली तुम्हें कॉलेज में ले जाकर देनी होगी। ये जो एंटी रैगिंग की एफिडेविट है मेनली तुम्हें एडमिशन के टाइम देनी होती है। जो तुम वेरिफिकेशन फिलहाल अभी कराने जाओगे तो ये डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हारी जो और सारी डॉक्यूमेंट है, रिजल्ट और मार्कशीट, उन सारी चीज़ों से हो जाएगी। लेकिन हाँ जब तुम एडमिशन करवाने जाओगे तो तुम्हें ये डॉक्यूमेंट लगने वाली है। एंटी रैगिंग की सर्टिफिकेट हो गई, मेडिकल, फिटनेस, आई सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें लगने वाली है। आई होप तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो यार इस वीडियो को एक लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और साथ ही किसी भी तरह की कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए कि भैया ये कॉलेज मैंने फिलअप किया था, क्या मुझे अच्छा रहेगा इसमें एडमिशन लेना, या फिर इस तरह की कोई भी डाउट, हम लोगों की पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ तुम डायरेक्टली व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। वहां पर तुम्हें मैं डायरेक्टली कॉल पर तुम्हें सारी चीजें बता पाऊंगा। आई होप तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।